नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम धामी ने सुना मन की बात का कार्यक्रम 132वां एपिसोड और इस दौरान बोले सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ। बुधवार में भाजपा के दावे पर पूर्व मंत्री ने कसा तंज। 4 साल बेमिसाल पर उठाए सवाल। 4 साल पहले की समस्या जस की तस। पूर्व मंत्री, जनता को बेमिसाल ढंग से बनाया गया बेवकूफ। नैनीताल में बॉटनिकल गार्डन में औषधियों का खजाना। बड़ी संख्या में संरक्षित औषधि पौधे। वर्ष 2005 में हुई बॉटनिकल गार्डन की स्थापना। देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ा। बरेली के 2 सप्लायर सहित 3 गिरफ्तार। पुलिस की मामले की जांच जारी। देहरादून के रायपुर थाने में पीआरडी जवान की मौत। पुलिस द्वारा एमवी एक्ट की कार्रवाई के बाद मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा। एसपी ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम के दिए आदेश। और हरिद्वार पुलिस अधीक्षक ने किए कई थानेदारों के तबादले। रितेश शाह को भगवानपुर भेजा गया। कुंदन सिंह राणा को मिला कोतवाली प्रभारी का चार्ज। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल के 4 खेत से लेकर नलनी घटगढ़ क्षेत्र के बीच सरकारी मदिरा की दुकान खोले जाने के प्रस्ताव का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया। क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि दिनांक 19 मार्च 2026 को यह प्रस्ताव अखबार में प्रकाशित होने के तुरंत बाद ही हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका कठोर विरोध करते हुए नैनीताल विधायक को लिखित रूप में अवगत कराया गया था। बावजूद इसके यहां जन भावनाओं की अनदेखी करते हुए संबंधित विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया की जारी रखी गई, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीणों का कहना है कि मदिरा की दुकान खोलना उनकी भावनाओं, महिलाओं की सुरक्षा एवं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए उक्त स्थान पर मदिरा की दुकान खोले जाने की टेंडर प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से स्थायी रोक लगाई जाएगी। मैं अपने न्याय पंचायत खुरपाताल की ओर से जिलाधिकारी महोदय को एक संदेश देना चाहती हूँ। कल हम आपके यहाँ एक ज्ञापन देने आ रहे हैं, जिसमें हमारे सारे जनप्रतिनिधि और हमारे समस्त क्षेत्र की जनता और महिलाएं, पुरुष, भाई बहन सभी आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमने इससे पहले भी यहाँ पे ज्ञापन दिया, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई हमें सुनने में नहीं आई। और अगर उसमें कल तक हम जब कल डीएम सर के यहाँ जाएंगे, इसमें कोई अमल नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन के। उत्तराखंड की राजनीति में मचे घमासान के बीच भाजपा नेता आशीष गुप्ता ने विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का वजूद अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और वह नेतृत्व विहीन होकर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है। गुप्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए दावा किया कि आज पूरा उत्तराखंड एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर मुहर लगा रही है, जिससे घबराकर कांग्रेस में भारी हताशा, कुंठा का माहौल है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा से निष्कासित और अनुशासनहीन नेताओं को अपनी शरण में लेने पर भी तंज कसते हुए कहा, भाजपा के फुस पटाखे उनको करार दिया। गुप्ता के अनुसार जिन चेहरों को भाजपा ने पहचान दी वे आज अपनी दिशा खो चुकी कांग्रेस को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा की जीत के रथ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगता है आज की तारीख में हमारे धुरंधर पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और एक जन जन की आवाज पूरे प्रदेश में है, वहां पर इस तरह की चीजों से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि कांग्रेस का एक दोहरा चरित्र कि कांग्रेस के पास अपनी दिशा ही नहीं है। आज अपने नेता, अपने कार्यकर्ता ना बनाने के कारण इस तरीके के जो भाजपा के छूटे हुए अनुशासन विहीन लोग हैं उन्हें ले रही है। इसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन तो बहुत आगे। देहरादून हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार करते हुए रविवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने यात्रियों को बड़ी सौगात से नवाजते हुए कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इन सुविधाओं से हवाई यात्रियों का सफर और स्मार्ट और सुविधाजनक होगा। देहरादून स्थित जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं की रविवार को शुरुआत हुई। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्ट को हाईटेक बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। देहरादून हवाई अड्डे पर आज से जिन सुविधाओं को शुरू किया गया उनमें डीजी यात्रा, पेपरलेस और फास्ट ट्रेवल अनुभव, फ्री वाईफाई, यात्रियों के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा, फ्लाइब्रेरी, सफर के दौरान पढ़ने के लिए किताबें,
किड्स जोन, बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष क्षेत्र इत्यादि शामिल हैं। इन सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। कार्यक्रम के बाद एयरपोर्ट निदेशक एस नेगी ने कहा कि यात्रियों को अब बेहतर अनुभव मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी लोग आए, और थोड़ा कार्यक्रम में देरी हुई उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। जैसा आप सभी ने देखा कि आज माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी ने राजकोट एयरपोर्ट से देहरादून एयरपोर्ट सहित बाकी एयरपोर्ट्स पे बहुत सारी पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया, जिसमें कि देहरादून एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा और लाइब्रेरी, किड जोन और फ्री वाईफाई सुविधा शामिल है। तो डिजी यात्रा, जैसा आप जानते हैं कि एक पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटी है, जिसमें कि यात्रियों को चेक इन, सिक्योरिटी चेक से लेके आपका डिपार्चर एंट्री से लेके सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग गेट तक एक सीमलेस सुविधा प्रदान करती है। बढ़िया अनुभव रहा, बहुत स्मूथ था। पहले थोड़ी लाइन लगती थी, थोड़ा समय लगता था हमें अंदर आने में, क्योंकि सब मैन्युअली चेक करते थे। अब डिजी यात्रा के जरिए सब कुछ ऑटोमेटेड था, तो हम मिनटों में हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच पाए, और हम बहुत आभारी हैं इस इनिशिएटिव के। हमने बाकी शहरों में भी ये देखा है और अभी देहरादून में आ चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और बस आशा रहेगी कि अब इसी तरीके से आगे भी ये ऐसी चीज़ें होती रहे, और बहुत आभारी हैं डिजी यात्रा के। अगली खबर देहरादून से, जहां पीआरडी जवान की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में परिजनों ने रायपुर थाना पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम लाडपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर शराब के नशे में धुत पीआरडी जवान द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने पीआरडी जवान आरोपी सुनील रतूड़ी को वाहन सहित हिरासत में लेकर थाने लाकर एमबी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करते हुए हवालात में बंद किया था। कुछ देर बाद पीआरडी जवान के बेहोश मिलने पर पुलिस ने उसे तुरंत कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच और डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। वहीं परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस आत्महत्या की झूठी कहानी बना रही है, जबकि ये पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला है। थाना रायपुर की में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। देखिए, मेरी जो रात्रि ड्यूटी है मेरी, तो रात्रि ड्यूटी जो 8 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन जो इवनिंग ड्यूटी हमारे जो डॉक्टर साहब थे 2 से 8 के बीच में, तो ये लगभग जो मैं कागज़ में देख पा रहा हूँ, जो हमारे पास रजिस्टर मेंटेन होता है ब्रॉड डेड का रजिस्टर, इसमें लगभग ये 6:45 में ये बॉडी आई थी। मेरे जीएजी को हवालात में बंद कर दिया गया आज। सुनील रतूड़ी, उनको उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। क्यों किया? कि उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया हवालात में सीधे, जबकि वो पीआरडी के आदमी हैं। उन्हें बंद कर दिया गया, और बताया भी, उनकी वाइफ को फ़ोन भी नहीं किया गया कि वो हवालात में बंद है। 6:50 6:45 के आसपास ये डेड घोषित हो चुके हैं, और कॉल आ रही है 7 बजे के आसपास कि 2,500 रुपये लेके थाने आ जाओ, और थाने में हम इसे जमानत दे देंगे 2,500 के बदले। लेकिन हुआ क्या, जब जो सर थे वो गए वहाँ पे थाने में, वहाँ उन्हें बोला कि उन्हें तो मेडिकल के लिए कोरोनेशन हॉस्पिटल ले गए। ये मेडिकल के लिए यहाँ पहुँचे, तो पहले तक तो इनके पास फ़ोन नंबर नहीं था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जिले के नानक मत्ता क्षेत्र से ये खबर सामने आई है, जहां पुलिस से दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को कोतवाली गेट पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। मामला नानक मत्ता के सिद्ध गांव का है, जहां जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एक युवती के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। जांच में सामने आया कि गांव का ही युवक उससे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। हालांकि युवती बाद में अपने घर लौट आई।
इसी मामले में फरार चल रहे आरोपी की तलाश में 28 तारीख को नानकमता पुलिस उसके घर पर दबिश देने पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों ने घर के अंदर धक्का मुक्की की, जिसमें आरोपी की बुजुर्ग दादी गिर गई और उनके सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। परिजनों और ग्रामीणों ने मृतका का शव नानकमता कोतवाली के मुख्य गेट पर रखकर धरना शुरू कर दिया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह राणा, सीओ किच्छा और कोतवाल मंजू पांडे मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और विधायक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात काबू में आए। एक मुकदमा थाना नानकमता में लिखा गया था, FI नंबर 59/2006। तो पोक्सो से रिलेटेड मुकदमा था। उसी के लिए जो इसमें नामजद था कुलदीप, उसकी तलाश में नानकमता की पुलिस टीम गई थी। तो वहाँ इनका चूंकि नाम निकनेम बंटी है, तो इन्होंने वहाँ पूछा, तो इन्होंने बताया कि यहाँ 2-3 जो वहाँ एक लेडी मिली थी, 2-3 बंटी रहते हैं। तो पहले दूसरे के घर गए, उसने कहा ये नहीं दूसरा घर है। जब ये इनके घर गए तो वहाँ हमारी पुलिस जो टीम गई थी, उनका कहना यह है कि 2-3 बच्चियाँ वहाँ खेल रही थी। तो उनसे पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है, हम दादी को बुला के ला रहे हैं। तो ये वृद्ध महिला जो जिनकी संभवतः डेथ हो गई है। देखिए, जो आज अभी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही वृद्ध महिला खत्म हुई है, उनका देहावसान हुआ है। अभी तो देहावसान कैसे हुआ जांच का विषय है कि मौके पे क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी और कैसे मृत्यु हुई है। जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है, ये जांच का विषय। जांच होने के बाद ही पता चलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से, जहां भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 4 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले जो समस्याएं थी वो आज भी जस की तस बनी हुई हैं। इसके बावजूद भाजपा 4 साल बेमिसाल का राग आलापना नहीं छोड़ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीते 4 सालों में भाजपा ने जनता को बेमिसाल ढंग से बेवकूफ बनाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ 4 साल पहले जो समस्याएं उग्र थी वो आज भी व्याप्त हैं। अब आप अन्य चीज़ों पे फोकस करवाना चाहते हैं जिससे जनता का बहुत ज़्यादा सीधा जुड़ाव नहीं है। आज जनता चाहती है कि उसके परिवार में रोजगार मिले। आज जनता चाहती है कि उसकी महंगाई को जो है कम किया जाए। जनता चाहती है कि उसके लिए जो तमाम फैसिलिटीज़ राज्य सरकार कर सकती है और जिसको किया गया पहले भी, उसको किया जाए ताकि उसको राहत मिल सके और उसकी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ सुकून महसूस कर सके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बरेली के 2 सप्लायरों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेलागोई पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुर्बान नाम के तस्कर को 12.25 ग्राम स्मैक के साथ दबोच लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस बरेली के उन 2 गुर्गों तक भी पहुंच गई है जो इलाके में नशे की सप्लाई कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए शातिर तस्कर स्थानीय छात्रों और युवाओं को अपना निशाना बनाकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में थे। जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी पहले भी NDPS एक्ट के तहत जेल की हवा काट चुके हैं। खबर नैनीताल से है, जहां से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बॉटनिकल गार्डन में मौजूद कई औषधीय पौधे अपने औषधीय गुणों से विभिन्न बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। यहां उपलब्ध काला जीरा, सांप का भुट्टा, लेमन ग्रास व चिम्बुल सहित कई पौधे बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। इसी तरह यहाँ मौजूद चिरायता, रिद्धि व कैरू पौधे भी प्रचुरता से औषधीय तत्व रखते हैं। इनमें से कई पौधों की विभिन्न तरह के बुखार को नियंत्रित करने वाला माना जाता है, वहीं बीमारियों के विश्व तत्व को कम करने में मददगार भी माना जाता है। वन बीट अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि वन विभाग ने वर्ष 2005 में हिमालयन बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की थी। इस गार्डन स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज की लोगों को जानकारी देना और विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों को संरक्षित करना, जिससे यहां पहुंचकर शोधार्थी छात्र छात्राएं अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। पूरे बॉटनिकल कैंपस में नेचुरल हैबिटेट में दिखने वाले प्लांट मौजूद हैं, जिनमें अलग अलग तरह के करीब 100 से अधिक औषधीय पौधे हैं।
पर्टिकुलरली हम अगर कोई स्पेशल जगह पर उनको लगाएंगे तो हमें समय समय में उनको पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, निराई गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है, और उनके लिए ऐसे कोई दवा का छिड़काव है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ह्यूमस में ही सर्वाइव करती है। हाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियों में तो जैसे मैंने आपको बताया था, जीवक है और हैवनेरिया इंटरमीडिया करके एक रिद्धि करके एक जड़ी बूटी होती है, और एक सैटेरियम नेपेलेंसिस है जिसे सालम मिस्री बोलते हैं, वो भी हमने लगा रखी है। और अभी हाई एल्टीट्यूड से लाए हो हमारे पास कैरम कार्बी भी है जिसे काला जीरा बोलते हैं, शाह जीरा भी बोलते हैं, जो आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे बहुत कम मात्रा में आप रह चुकी हैं, मुनस्यार से लेके हमने लगा रखी है यहाँ। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करेंगे अगली रिपोर्ट का। ईरान युद्ध के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 रुपए घटाकर 0 रुपए कर दी गई है। अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 0 रुपए हो गई है। इससे फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में भी गैस, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, इसका भरोसा राज्य की धामी सरकार ने आम जनता को जताया है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने सरकार को घेरने का एक और तरीका निकाल लिया है। बढ़ती महंगाई पर धामी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का आरोप है कि फिलहाल बिजली और पानी की दरें इस सीजन में बढ़ी नहीं, लेकिन आम उपभोक्ता इससे पहले से ही इस समस्या से झुलस रहा। हरीश रावत का मानना है कि महंगाई के आगोश में प्रत्येक परिवार बुरी तरह से त्रस्त है। ये रिपोर्ट देखिए। एशिया में जारी युद्ध और तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए हर आम नागरिक के साथ सभी राज्य इस तनाव को दूर करने में जुट गए हैं। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 रुपए से घटाकर 0 रुपए कर दी गई है। अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 0 रुपए है। इससे फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में गैस, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, इसका भरोसा राज्य की धामी सरकार ने आम जनता को जताया है। इसी बीच विपक्ष ने सरकार को घेरने का एक और तरीका निकाला। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि फिलहाल बिजली और पानी की दरें इस सीजन में बढ़ी नहीं है, लेकिन आम उपभोक्ता इससे पहले से ही समस्या से झुलस रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि महंगाई के आगोश में प्रत्येक परिवार बुरी तरीके से त्रस्त है। उन्होंने मां जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहा कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे महंगाई पर रोक लग सके, अन्यथा आगामी 15 दिन तक वह किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इस संदर्भ में उनकी प्रेस वार्ता भी सम्मिलित है। साथ ही आने वाले 15 दिनों तक सभी राजनीतिक कार्यक्रमों से विरक्त रहने का ऐलान किया है। माँ की नवरात्रि के अवसर पर मेरा ये सांकेतिक मौन व्रत उन लाखों उपभोक्ता भाई बहनों को समर्पित है जो बिजली और पानी की बढ़ने वाली दरों से अभी से झुलसने लग गए हैं। दरें बढ़ी भी नहीं हैं, लेकिन वो पहले से ही झुलस रहे हैं। महंगाई के आगोश में हर घर बुरी तरीके से त्रस्त है। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि लोगों का बोझ कुछ कम हो, उनके कष्ट कुछ कम हो। और ये संयोग है कि आज ये उपवास कि मैं अगले 15 दिन तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करूँगा। देखिए, हरीश रावत जी पहली बार तो मौन धारण कर नहीं रहे। उनका मौन धारण कांग्रेस के अंदर उनकी जो एक प्रकार से जो उनको कांग्रेस में नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसके लिए वो मौन धारण करते हैं। उनका इस मौन से बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है और रोज़ मौन रखें, जितना मौन रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जहाँ तक खाड़ी युद्ध की जो आज स्थिति बनी हुई है, उसकी मैं कह सकता हूँ देश की जनता ने प्रधानमंत्री पे विश्वास व्यक्त किया हुआ है और देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जिस बात को बोलते हैं वो देश के हित में होता है। आज सब प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। देखिए, हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में बल्कि भारत की राजनीति के सबसे पुराने नेताओं में, और वो खांटी राजनीतिज्ञ हैं।
वो जानते हैं कि राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए कैसे पेश आना है और मीडिया के सामने कैसे खुद को जीवित रखना है, एक्टिव रखना है। तो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि उत्तराखंड की कांग्रेस में हरीश रावत की प्रासंगिकता धीरे धीरे घटती जा रही है। हमने कई बैठकों में भी देखा जिसमें हरक सिंह रावत मौजूद थे, प्रीतम सिंह चौहान मौजूद थे, यशपाल आर्य मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, लेकिन हरीश रावत उसमें मौजूद नहीं रहे। हरीश रावत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, एक लंबा कार्यकाल है, लंबा राजनीति में उनका अनुभव है। तो ऐसे में एक बड़े नेता को कांग्रेस में धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है और हरीश रावत की ये मजबूरी है कि उनको अगर जीवित रहना है तो विपक्ष के मुद्दों के सामने खुद को एक बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत करते रहना होगा। हाल ही में हुए गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी विपक्षी दलों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार हंगामा सड़क से लेकर सदन तक किया था। इस बीच अब हरीश रावत का ये नया ऐलान है कि वो मौन व्रत के साथ 15 दिनों तक बढ़ती बिजली पानी की कीमतों को कम करने के लिए राजनीतिक हल चाहेंगे। रावत के इस कदम के बाद राजनीति भी जमकर दलों ने रावत का समर्थन किया, मगर भाजपा की नजर में ये केवल नौटंकी ही प्रतीत हुई। क्रांति दल हमेशा ये प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले और जो वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार ने तो रोजगार के सारे अवसर छीन लिए हैं। अब जहां पेट्रोल और डीजल के दाम रोकने की वो बात करती है, 1 अप्रैल से पानी और बिजली के बिलों को बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं जनता के जेब पे डाका डालने का काम सरकार कर रही है और इसके लिए जनता को अब समझना होगा कि जो वार हमारे देश में सीधा अफेक्टेड है भी नहीं, उससे अगर हम इतने परेशान हो सकते हैं तो जब हमारा अपने देश पर कोई ऐसी आपत्ति आएगी तो हमारा लोकल फॉर वोकल या हमारा जो अपने आप में हमारी आत्मनिर्भरता कहाँ जाएगी, ये इससे वर्तमान जो हालत है उससे स्पष्ट हो गया है। जिस तरह से सरकार भ्रमित करना चाहती है लोगों को, वो बेहद ही निंदनीय है। हर चीज के लिए कह देंगे सब कुछ चंगासी सब मौजूद है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। 103 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल तो मैंने खुद लिया है और अगर एक्साइज ड्यूटी कम करी भी गई है तो ये बताना चाहिए सरकार को कि हमारी जेबें क्यों ढीली हो रही है। हर चीज महंगी हो जा रही है और ये कह रहे हैं कि आपूर्ति में कोई कमी नहीं, सब कुछ मौजूद है। गैस सिलेंडर की बुकिंग हो पा नहीं रही है। लोग कह रहे हैं कि हम सिलेंडर बुक करने की कोशिश कर रहे हैं 25 दिन के बाद भी, तो कह रहे हैं हैव पेशेंस। अरे कितना पेशेंस रखे, हमें पेशेंट बना के रख दिया इन्होंने। और अब महंगाई जो बढ़ रही है उसके बारे में ये सरकार कुछ नहीं कह पा रही है। बिजली की दरें और पानी की ये बढ़ाने का प्लान जो भाजपा की सरकार का है उसके ऊपर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हम झेल रहे हैं और उसके बाद अगर बिजली पानी ये भी महंगा हो जाएगा तो जनता आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ? आए तो कहकर कि हर चीज के दाम कम हो जाएंगे और हर चीज का दाम बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में इतने गुट प्रभावी हो गए हैं और इतनी लेग पुलिंग प्रभावी है कि हरीश रावत जी को बार बार मौन धारण करना पड़ता है। उत्तराखंड की राजनीति से खामोश होने की धमकी देनी पड़ती है। अब वो क्या करेंगे, उनकी व्यथा है। वो अपने कांग्रेसी साथियों का और गुटबाजों का तो नाम ले नहीं सकते, तो वो बहाना बनाते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, ताकि उनके विरोधी गुटों को, जो कांग्रेस में उनके विरोधी गुट हैं, उन्हें एहसास हो जाए कि उत्तराखंड में कांग्रेस के नाम पर अगर कोई जीता जागता चेहरा है तो वो हरीश रावत जी हैं। तो अब हरीश रावत जी की मजबूरी को जो उत्तराखंड की राजनीति के प्रकांड पंडित हैं वो तो बखूबी समझते ही हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि रावत मौन रख रहे हैं। बीते महीने पूर्व सीएम हरीश रावत ने बिंदुखत्ता, बापूग्राम, पुछड़ी, बागज्वाला, गुलरानी, टोंगिया समेत इंदिरा ग्रामों, गांधी ग्रामों और हरि ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने 1 घंटे का मौन रखा था। उन्होंने भूमिहीनों और आपदा पीड़ितों को हक दिलाए जाने की मांग की थी। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने मांग को लेकर देहरादून गांधी पार्क में धरना दिया, लेकिन उसका भी कोई निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया। अब रावत जी ने सरकार को बिजली और पानी की अप्रैल माह में बढ़ने जा रही कीमतों से पहले ही नामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का